लिबनान की शहजादी जिसे अपनी खूबसूरती और ताकत पर बहुत गुरूर था, लेकिन जब वो मरी तो लोगों ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि बहुत सारे जंगली कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। वो शहजादी कौन थी और उसका नाम क्या था, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत उरूज पर थी। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद आपके बेटे अहबाम के दौर में सल्तनत दो हिस्सों में बढ़ गई। जनूबी फ़लस्तीन में यहूदिया नाम की एक सल्तनत कायम हुई, जबकि शुमाली फ़लस्तीन में इसराइल के नाम से एक रियासत का क़याम हुआ। इन दिनों लिबनान की शहजादी इज़ाबिल की खूबसूरती के चर्चे हर तरफ आम थे। चुनांचे इसराइल का बादशाह जिसका नाम अखीब था, उससे शादी करके इसराइल ले आया। इन दिनों लिबनान और शाम में बाल की पूजा की जाती थी। बाल फनीकी अक़वाम का एक कदीम देवता था। अखीब अव्वल दर्जे का जन मुरीद साबित हुआ और अपनी मलका इज़ाबिल के कहने में आकर बाल की पूजा शुरू कर दी। अखीब ने इसराइल के सदर मकाम सामरिया में बाल का बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर तामीर किया। इसको देखकर इसकी रियाया बाल देवता की पूजा करने लगी। इस तरह सामरिया शहर का नाम बालबिक यानी बाल का शहर पड़ गया। पूरे मुल्क में बाल की इबादत गाहें तामीर हो गई और इसके नाम पर कुर्बानियाँ दी जाने लगी। और यूं यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दिन से अलग हो गए। ऐसे वक्त में भी चंद अल्लाह वाले लोग थे जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह ताला की तरफ बुलाते थे। उन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग यर्मिया भी थे। बाल की पूजा के एक ख़ास दिन मलका इज़ाबिल और बादशाह अखीब बाल के मंदिर में मौजूद थे और पूजा ज़ोर शोर से जारी थी। तब यर्मिया अखीब के पास आए, इसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने दीन हक की तरफ लौट आए। अखीब तो इस बात पर खामोश रहा, मगर मलका इज़ाबिल पूजा में खलल डालने पर भड़क उठी और अपने सिपाही का नेज़ा लेकर हज़रत यर्मिया के सीने में घोंप दिया। आप एक दिल खराश आह के साथ ज़मीन पर गिर गए, मगर आपकी नज़रें बदस्तूर इज़ाबिल पर जमी रही। आपने मरने से पहले इज़ाबिल से कहा कि तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला है। अब तू इंतज़ार कर जब तू इसी तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। इसके बाद जन मुरीद बादशाह अखीब और इज़ाबिल वहाँ से चले गए। इस वाक़या के बाद अहले ईमान के हौसले काफ़ी पस्त हो चुके थे। वो देख चुके थे कि इज़ाबिल का उनके बादशाह पर कितना असर है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर और सफाक थी। सिर्फ एक औरत ने पूरे बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर डाल दिया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर नबी मबऊस किया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जिलाद शहर के रहने वाले थे। बाइबल में आपका तज़किरा इलिया के नाम से मौजूद है। आप सामरिया में अखीब के दरबार में तशरीफ़ ले गए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अखीब और उसकी बीवी ने आपकी एक ना सुनी और कहा कि अब अजीम बाल ही हमारा देवता है। ये सुनकर आप वहाँ से सरजमीन अरब की तरफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ तबलीग करने लगे। लेकिन आपके जाने के बाद सामरिया में बारिश तो दूर, ओस तक पड़नी बंद हो गई। बाल के नाम पर खूब चढ़ावे और कुर्बानियाँ दी गई, मगर नतीजा बेसूद। कहत इतना पड़ गया कि लोग लूट मार पर उतर आए, यहाँ तक कि बादशाह के महल का घेराव कर लिया और उसके कुछ हिस्सों को आग लगा दी गई। अब बादशाह इंतहाई परेशान हुआ और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढकर उनसे बारिश के लिए दुआ की दरख्वास्त की। लेकिन ये बात इज़ाबिल और बाल की पुजारियों को नागवार गुजरी और वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर उतर आए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ पेश की कि तुम अपने माबूद बाल के नाम की कुर्बानी दो और मैं अल्लाह के नाम की कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी के माबूद से बारिश के लिए दुआ की जाएगी और दूसरे फरीक को सजाए मौत दी जाएगी। उस ज़माने में दस्तूर ये था कि कुर्बानी का जानवर ज़बह करके एक मैदान में छोड़ दिया जाता। कबूलियत की निशानी ये थी कि गैब से एक आग नबूदार होकर कुर्बानी के जानवर को जला देती थी। गैबी आग ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया।
ये देखकर बादशाह के ऊपर लर्जा तारी हो गया। उसने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और पुजारियों के कत्ल का हुक्म दे दिया। ये देखकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर बारिश की दुआ की। दुआ कबूल हुई, खूब बारिश बरसी और खुशहाली लौट आई। अखीब महल लौटा तो इज़ाबिल ने उसे दोबारा गुमराह कर दिया और दोनों हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए और ये मुल्क दोबारा बुत परस्ती, शराब नोशी, जिना और दीगर बुराइयों का मरकज़ बन गया। इसके साथ साथ यहूदिया में भी बुत परस्ती आम हो गई, जिसकी वजह इज़ाबिल की बेटी थी, जिसकी शादी यहूदिया के बादशाह यहोराम से हुई थी। यूं यहोराम और उसके साथ पूरा फ़लस्तीन बाल परस्त बन गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन यहोराम और अखीब दोनों ने आपकी बात हक़ारत से ठुकरा दी। अब अज़ाब की बारी थी। इसराइल और यहूदिया के सरहद पर कुछ वहशी कबाइल आबाद थे जो कभी कभी सरहदों पर लूट मार किया करते थे। वो इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने यहूदिया पर चढ़ाई कर दी। सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी गई। इज़ाबिल की बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए। यहूदिया के बादशाह यहोराम ने छुपते छुपाते एक गार में पनाह ली, जहां उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि उसकी आंतें उनके जिस्म से बाहर निकलने लगी। फिर उन्हीं वहशी कबाइल ने इसराइल का रुख किया और सारे शहर को तख्तो ताराज कर दिया। अखीब और उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया, जबकि मलका इज़ाबिल, जिसे अपनी ताकत का गुरूर था, जब वो मरी तो उसके जिस्म में एक नेज़ा पेवस्त था। फिर लोगों ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि बहुत सारे जंगली कुत्ते उसकी लाश नोच नोच कर खा रहे थे। ये वही बद्दुआ थी जो बुजुर्ग यर्मिया ने अपनी शहादत के वक्त इज़ाबिल को दी थी। उसकी मौत के वक्त ना तो उसका देवता काम आया, न उसका लश्कर और ना ही हुस्न।